शिशु लालनम, शिशु भी होता है बालक, लालनम भी होता है स्नेह, शिशु का स्नेह, यूं कहिए शिशु स्नेह, शिशु स्नेह। यह पाठ दिगनाथ द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला से संपादित करके लिया गया है। यहाँ नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उन्हें मना करते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर आकृष्ट होकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठः दिग्नाथ विरचिता संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथः कुंदमाला इत्यस्य पंचम का संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ प्रस्तुतो अयं पाठः, यह प्रस्तुत पाठ दिग्नाथ विरचिता, दिग्नाथ द्वारा रचित संस्कृत से प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ था। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला नामक पंचमकात संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रसिद्ध नाटक के द्वारा जो तो कुंदमाला से संपादित करके लिया गया है, संकलित किया गया है। अत्र नाटकांश से इस यहाँ पर अत्र भी यहाँ नाटकांश भी नाटक से इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, पंचम अंक से लिया गया है। यहाँ पर इत्यस्य पंचम अंकात, इनमें से क्या कुंदमाला जो है कि जो ड्रामा है इनका, उस ड्रामे के पांचवा जो अंक है उसका ये यहाँ पर दिया गया है। अत्र नाटिकांश, इस नाटकांश में राम राम स्वपुत्रों अपने पुत्रों को, लवकुशो विष लवकुश को, सिंहासन भी सिंहासन, आरोहितों भी आरोहण करने के लिए, बैठाने के लिए, इच्छत भी इच्छा करते हैं, किंतु लेकिन भावापि दोनों भी सब विनयम विनम्रता पूर्वक तम निवादित उनको मना कर देते हैं। ठीक है, और यह पाठ दिग्नाथ द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। और इस नाटक में राम अपने पुत्र लवकुश को सिंहासन में बैठाना चाहते हैं, किंतु वो विनयपूर्वक क्या है, मना कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं। सिंहासनम आरूढ़ रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धा सन सकोड़े ढळति। सिंहासन में बैठे राम, उभयोः दोनों, रूप लावण्य, दोनों के रूप लावण्य को देखकर, दूसरों के रूप और लावण्य को देख करके आकृष्ट, दृष्टवा क्या मुग्ध
मुग्ध होकर के, आकृष्ट होकर के स्व क्रोड़े, स्व क्रोड़े भी अपनी गोद में गृहणत भी ग्रहण कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णन विद्यते। इस पाठ में शिशु के प्रति वात्सल्य का, इस पाठ में शिशु प्रेम जो होता है इसका मनोहारी वर्णन किया गया है। ड्रामा में शुरुआत होती है, विदूषक जो होता है, विदूषक मतलब आपको हम बता दें, संस्कृत लिटरेचर में विदूषक जो होता है इसको हास्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाए। यानी एक राजाओं के उस जमाने में राज दरबार में एक हास परिहास के लिए एक व्यक्ति नियुक्त रहता था जिसे विदूषक कहा जाता था, और इसका राजा से घनिष्ठ संबंध रहता था। नाटक में विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए विदूषक का हमेशा इस्तेमाल किया गया संस्कृत लिटरेचर में। विदूषक, विदूषक विदूषक कहता है इता इता आर्य, इता इता आर्य। ठीक है, इधर इधर से क्या है, आर्य। सबसे पहले ऊपर जो दिया गया है, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं, तब विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग से तपस्वी को सौ लोग प्रवेश करते हैं। अब आगे है, विदूषक कहता है इता इता आर्य, आर्य यहाँ से, यहाँ से लवकुश हो, लवकुश। रामम उपसत्य प्रणम, राम के पास जा करके, उपसत्य भी समीप, प्रणाम भी प्रणाम कर रहे, चाबीस। और लवकुश क्या, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, आप ये कुशलम महाराजस्य, अप भी कुशलम भी कुशल, महाराजस्य भी महाराज। क्या महाराज कुशल मार्ग है, क्या महाराज कुशल है, क्या महाराज भी कुशल हैं। राम, युष्मात दर्शना कुशलम एव, युष्मात तुम दोनों के, दर्शनात् इस दर्शन से, कुशलम एव कुशल ही हूँ, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो भी आप दोनों, किम इस क्या, वयम इस हम, अत्र विष यहाँ, कुशल प्रश्न से कुशल प्रश्न का, भाजनम एव न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठश्लोकस्य परिसृज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। क्या
हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम भाजनम इस पात्र एवं, क्या हम आपके यहाँ के कुशल प्रश्न के ही पात्र है? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठा श्लोकस्य अतिथि जन के समान गले लगने के नहीं। उनको गले लगा करके अहो हृदयग्राही स्पर्श, अरे हृदयग्राही स्पर्श। आपको मैं अपनी भाषा में बता दूं कि होता क्या है कि राम सिंहासन में बैठे रहते हैं। विदूषक लौ और कुश दोनों को रास्ता बताते हुए चलाते हैं। विदूषक कहता है यहाँ से, तो लव और कुश कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेट है, तो जैसा जो संस्कृत में जो लिखा है उसी को ट्रांसलेट किया जा रहा है, लेकिन अपनी भाषा में उसका ये है कि मतलब उसका ये है कि विदूषक लवकुश से कहता है कि यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। तब लवकुश राम के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज आप कुशल से आज, ठीक है। तो वहां पर उसी अच्छाई पूछते हैं कि भाई क्या आप अच्छे हैं, ठीक है। क्षेम कुशल पूछते हैं कि क्या आप महाराज क्या आप अच्छे हैं। तब राम कहते हैं भाई कि भाई आप लोगों के दर्शन के लिए मैं अच्छा ही हूँ, हो गया। और आप ये बताइए कि केवल आप क्या है, भाई आप लोग अतिथि हो, है ना, मेहमान हो। तो ये आप लोग क्या है, आपका केवल प्रश्न पूछ करके ही आप समाप्त हो जाएंगे। ये हमें आप क्या समझते हैं कि आपसे केवल आप हमसे केवल इस योग्य ही समझते हैं कि है कि आप हमारे कुशल क्षेम बस पूछे। ये कुशल क्षेम पूछना, ये औपचारिकता करना, ये फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता क्या है? आओ इस तरीके से आइए, बैठिए, ऐसे गले लगा करके बच्चों को गले लगा लेते हैं कुल मिलाकर। और फिर कहते हैं अरे, गले लगाकर कहते हैं अरे कितना, वो तो हृदयग्राही स्पर्श है, आनंदित करने वाला कितना क्या है, कितना अच्छा लग रहा है इन दोनों बच्चों को गले लगा करके। ये ऐसा राम कहते हैं। उभव दोनों। राजासनम खल एतत्, राजासनम से राजा का आसन, खल विष निश्चय है, एतत् विषय है, यह राजा का ही निश्चय है, यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम इस बैठने के लिए, न युक्तम उचित नहीं है। दोनों कहते हैं कि यह राजा का आसन है, बैठने के लिए उचित नहीं है। तो राम कहते हैं सब्जावधानम न चारित्र लोपाय तस्मात् अंक व्यवहितम मध्यस्यताम सिंहासन अंकम उपवेशयति। राम कहते हैं चरित्र लोप के लिए व्यवधान न हो, इसलिए गोदी में बैठिए, सिंहासन बाधित है। मतलब
चरित्र लोप, चरित्र लोप का मतलब होता है, चरित्र मतलब होता है करेक्टर, और लोप मतलब होता है किसी चीज का क्या समाप्त होना। जिसका चरित्र है, जो जिसका व्यवहार है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, जैसा रियल जो तो व्यवहार है उसी व्यवहार के साथ में जो ठीक है रहे, अर्थात जो जैसा जिसका चरित्र है उसमें कोई क्या है बदलाव ना हो। इसलिए ठीक है, आइए आप गोदी में बैठ जाइए। सिंहासन में बैठने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहाँ पर बैठ जाइए, गोदी में बैठ जाइए, और गोदी में बिठाते हैं। दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं। तब दोनों क्या है, वो जब बैठाते हैं तो क्या दोनों अनिच्छा करते हैं, अपना क्या है मना करते हैं, मतलब कि नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि राजनम अलम अति दाक्षिण्य, अलम अति दाक्षिण्य, मतलब राजन ज्यादा है क्या है आपको कुशल, यहाँ पर कहते दोनों कहते राजन अत्यधिक कुशलता नहीं करें। अलम तो मत, मुझे औपचारिकताएं मत करी, फॉर्मेलिटी, राजन ज्यादा फॉर्मेलिटी मत करी, कहने का मतलब ये है। राम कहते हैं अलम अति शालीनता, आप लोग भी ज्यादा क्या है शालीनता मत दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर तो कहते हैं कि आप जो है तो अत्यधिक कुशलता अच्छी मत, तो ज्यादा आप जो है तो लीनियंट बनने की कोशिश मत करिए, कहने का मतलब ये है ज्यादा आप जो तो वहां पर वो कहते हैं कि आप भी ज्यादा क्या ना करिए, शालीनता मत दिखाइए, ज्यादा आप जो तो आप भी फॉर्मेलिटी दिखाने की कोशिश मत करिए कि आप इतने ज्यादा जो तो शालीन है, आप लोग क्या इतने ज्यादा है ना, ये दिखाने की कोशिश मत करिए। और राम जी कहते हैं भवति शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महतमपि लालनीय एव व्रजतिहिं करोऽपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकी, पशुपति मस्तक केतक, वहां पर पशुपति मस्तक केतक छंदत्वम् भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात्, गुण महानताम अपि वयः अनुरोधात् शिशुजनः लालनीय एव भवति बाल भावात् ही हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतक छंदत्वम् व्रजति। अर्थात भवति होता है शिशुजनो, शिशुजन बालक, छोटी उम्र बालक, वयोविश होता है उम्र,
अनुरोधात। गुण महातात अपि वया अनुरोधात शिष्यजना लालनीय एव भवति। गुण महातामपि माने अत्यधिक गुणी जो तो लोगों के लिए भी, गुण महातामपि ज्यादा गुणवान जो व्यक्ति है उनके लिए भी, वया अनुरोधात माने अनुरोधात में छोटी उम्र वाला शिशु, ठीक है, छोटी उम्र के कारण से शिशु जन्म से बालक लालनीय एव भवति, मतलब क्या स्नेह लालन करने लायक होता है, स्नेह करने लायक होते हैं। माने ज्यादा गुणवान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के बाद जो बालक होते होने के कारण से बालकों के क्या वो उनके लिए लालनीय होते हैं, उनको क्या है स्नेह करने लायक होते हैं। जैसे कि बाल भावात ही हिमकरा अपि पशुपति मस्तक, बाल भावात भी बाल भाव के कारण ही, हिमकरा भी होता है चंद्रमा, पशुपति में तो होता है शिव जी के, मस्तक भी होता है माथे में, एवं भी केतकी मतलब होता है एक प्रकार का फूल, छंदत्व भी छंद मतलब होता है रिंग की भांति, आभूषण की बात, ज्वेलरी की भांति, और भांति मतलब होता है सुशोभित होता है, प्रजाति में तो है सुशोभित होता है। राम जी कहते हैं कि देखिए ज्यादा गुणवान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के जो कारण बालक जो है तो स्नेह लायक होते हैं, प्यार करने लायक होते हैं। ज्यादा क्यूट बालक हैं तो क्या है कितना भी कोई गुणवान हो क्यों ना हो ना, कोई कितना ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर क्या है क्यूट बालक सुंदर बालक अगर आ जाता है, छोटा सा बालक आ जाता है तो वह उसके लिए क्या है खिलाने लायक होता है, नहीं उसको क्या है उसे गोदी भी ले क्या है उसे प्यार करने लायक होता है, छोटा सा बच्चा है। वो बता रहे हैं जैसे चंद्र भगवान शिव के मस्तक पर क्या है चंद्रमा, तो बाल रूप ही ये जो है बालक रूप में होने के कारण से और छोट जो तो बाल भाव होने के कारण से चंद्रमा के, और शिव जी उनको क्या करते हैं अपने माथे पर जैसे केतकी के फूल जैसे सजाए हो ऐसे चंद्रमा को सजाए रखते हैं। राम ऐसे भाव तो सौंदर्य अवलोक्य ऐसे भी यह भाव तो भी साफ के सौंदर्य भी सौंदर्यता को अवलोक्य देखने से जनितेन उत्पन्न हुए कौतूहलेन कौतूहल से जिज्ञासा से प्रक्षा भी पूछता हूँ क्षत्रिय कुल के पितामहयो पितामह सूर्य चंद्रयो सूर्य चंद्रमा सूर्य अथवा चंद्रमा कोवा कोवा भी सुत अथवा भवतो भी आप दोनों वंशस्य वंश का कर्ता भी कर्ता, कहते हैं कि श्री राम जी कहते हैं कि आपकी सुंदरता को देखने से जो मेरे मन में कौतूहल या जिज्ञासा पैदा हुई है तो मैं पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल में के पितामह सूर्य जो है अथवा जो चंद्रमा है इनमें से कौन आपके वंश के कर्ता धरता है।
मतलब आप सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी हैं। लो, भगवान सहस्त्रादि इति सहस्त्रादि भगवान सूर्य राम कहते हैं कथम, कैसे, अस्मत्, हमारे, समान, विषमान, अभिजनों, समृतो, कुल में समृत्योंश पैदा हुए हो, उत्पन्न हुए। कैसे हमारे समान कुल में पैदा हुए? विदूषिका, विदूषक कहता है किम, क्या, दयो अप, दोनों में, एक में, एक ही, प्रतिवचनम इस, प्रतिवचन है। क्या दोनों का एक ही प्रतिवचन है, दोनों का एक ही कथन है? मतलब जो लव और कुश के लिए बोला गया, विदूषक ने पूछा कि भाई आप, भाई एक ने जवाब दिया, जवाब किसने दिया था? लव ने दिया था। उन्होंने भाई क्या है कि कुश की तरफ इशारा करके बोला कि आपका भी यही कहना है क्या? बोले, आप भी क्या है, सूर्यवंशी हैं। लव, भ्रातरा, वो कहते हैं क्या दोनों का उत्तर एक ही है? तो कहते हैं कि हाँ, हम दोनों क्या है, सगे भाई है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रातरा आवाम सौदार्य, एक उदर है। हम दोनों क्या है, सौदार्य, हम दोनों सगे भाई, एक ही उदर के, हम दोनों सहोदर भाई हैं। सहोदर मतलब एक ही उदर माँ, एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वाले को सहोदर कहते हैं। सह प्लस उदर, एक ही साथ उदर। राम स्वरूप शरीर सन्निवेश वैसस्तु न किंचित अंतरम समरूप शरीरा। राम कहते हैं शरीर भी क्या है, एक जैसा है, और उम्र में भी कोई अंतर नहीं है। तब राम, ठीक है, ऐसा फिर लोग कहते हैं आवाव या बुलाओ, हम दोनों क्या है, जोड़ना है, हम दोनों जुड़वा भाई है, क्यों से? राम संप्रति युजते किम नाम ध्येयम। राम कहते हैं अब ठीक है, क्या नाम है तुम्हारे? संप्रति विष, अब युजते विष, ठीक है, किम नाम ध्येयम, क्या नाम है तुम्हारे? लो, आर्यस्य वंदनायाम लव इति अस्मान श्रावयति कुसुम निर्देश्य आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम। लव कहते हैं कि
आर्य की वंदना से लव ऐसा स्वयं को सुनता हूँ और कुश की तरफ निर्देश करते, डायरेक्शन देकर बोलते हैं, गुरु चरण बंदन में। तो कुश कहता है, राव कहते हैं कि आर्य वंदनाय इत्यस्माकं श्रावयति। आर्य को प्रणाम या महाराज को प्रणाम, महाराज की वंदना। मुझे क्या कहते हैं, मेरा मुझे लव के नाम से जानते हैं, लव के नाम से सुना जाता है, कहा जाता है। और कुश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आर्य गुरुचरण बंदनम। आर्यो अपी, आप भी यहाँ पर क्या गुरुचरण बंदन से क्या इनका कहते हैं, तो कुश कहते हैं कि हम अपी कुशा इति अस्मानम श्रावयाम। मैं भी कुछ नाम से जो तो सुना जाता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं सुना, अपना नाम क्या सुना है, लौ सुना है, और मुझे क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मुझे कुछ कहते हैं। रामा अहो उदात्तरम समुदाचरा किम नाम धेयो भवतो गुरु। कहते हैं राम, अरे अत्यंत सुंदर शिष्टाचार, आपके गुरु का क्या नाम है। लव कहते हैं, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। राम राम कहते हैं, किन संबंध में, किस संबंध में से। तो लवा कहते हैं, उपनयो उपदेश, उपनयन संस्कार से, जनेऊ संस्कार से, ये हमारे गुरु। उपनयन की दीक्षा देने का अर्थ हमारे गुरु हैं। राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। राम कहते हैं, मैं आप दोनों के जनक पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लो, ना ही जानाभ्याम नामधेयम, न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। लोग कहता है कि हम जनक का नाम, पिता का नाम नहीं जानते, कोई भी उनके नाम का व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करता, प्रयोग नहीं करता। लव ने कहा कि इनका, यानी पिता का नाम नहीं जानता हूं, इस तपोवन में कोई उनका नाम अपने व्यवहार में, बातचीत में नहीं लेता है। अहो अरे महात्म, कहते हैं, अहो महात्म, अहो महानता है। तो कुछ कहता है, मैं उनका नाम जानता हूँ। कुछ कहता है, जाना भी तस्य नाम धेय, मैं उनका नाम जानता हूँ। तो कहते हैं, राम कहते हैं, कहो।
कुछ कहते हैं निर्दयी नामधेय। उसका नाम क्या है? निर्दयी है। नाम कहते हैं मित्र। निरानुक्रोशे नाम, निरानुक्रोशे नाम मतलब कि निर्दयी नाम। तो क्या है? राम वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। तो आप कहते हैं निश्चय ही अनोखा नाम है, विदूषक, विचिंत्य, सोचकर। एवं तावत प्रक्षामि, निरानुक्रोशे इति का एव भाव गणति। विदूषक कहता है, सोच में पड़ गया, ऐसा तो पूछता हूं कि निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है? और इस तरीके से अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में। तो देखिए, लव को अपने पिता का नाम मालूम नहीं था। उसने अपने पिता का नाम निरानुक्रोशो कर दिया। निरानुक्रोशो मतलब निर्दयी। अगले वीडियो में। थैंक्स।